एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह ढिठका, क्योंकि भगवान ने भिक्षु संघ को कह रखा था कि 10 कदम दूर से ज्यादा मत देखना, जितने से तुम्हारा काम चल जाए। अचानक उसे लगा कि ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह पर चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है इशारा करके, कोई किसी स्त्री को प्रश्न करने के लिए मिन्नत मशक्कत कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है और गांव और गलियों में ये दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। पर भिक्षु विचित्रसेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, पर निर्भय होकर आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का माहौल है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ वर्जित नहीं किया था कि किस घर जाओ और किस घर न जाओ, पर जीवन में ऐसा उथल पुथल पहले कभी नहीं हुआ था। वह कुछ आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्रसेन को देखा और देखती ही रह गई। अब तक कितने ही लोगों को देखा था उसने, एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मैले कुचैले कपड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद टपक रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजा महाराजाओं की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने फीकी पड़ रही थी, मानो उसके पैर जमीन पे न पड़कर हवा में पड़ रहे हों। बिना किसी श्रृंगार के भी वह राजा महाराजाओं को मात दे रहा था। अब ये विरोधाभास कैसा? वह वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यास जैसा सौंदर्य कहाँ मिलता है? उस वेश्या ने भिक्षु विचित्रगुप्त सेन का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया, हे देव, इस वर्षा काल में तुम मेरे घर रुक जाओ। 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास कर सकते थे। मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्रगुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में कहीं नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा, हे देवी, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो, मैं गुरु से पूछकर कल फिर आऊंगा। और आगे बढ़ गया। जिस शांति और धीरज से उसने वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं, अमृत रस हो। वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती रह गई। उसे कोई शब्द ही न सूझा। मन पल भर के लिए निशब्द हो गया था। एक गहरी शांति छा गई मन के आंगन में, मानो जेठ की भरी दोपहरी में अचानक एक काली घनी बदली ने पूरी को ढककर चारों ओर एक शीतलता बिखेर दी हो। उसके तड़पते मन पर पल भर के लिए शीतलता फैल गई। उस वेश्या को ये आस नहीं था कि मेरा ऐसा भाग्य भी होगा कि जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसे तो वासना की भूखी आंखें गिद्ध की तरह नोचने, मांस के भूखे पशुओं से ही पाला पड़ता था। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि देखना, वह जरूर कल मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। वो अपने घर के सब सामान को सुनियोजित तरीके से लगाने लगी। दासी को भी कह दिया, इस शयन कक्ष को खूब सुंदर सजा संवार देना, कल कोई मेहमान आने वाला है और वह यहाँ 4 माह रहेगा। दासी उसका मुंह देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है? यहाँ तो रोज नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर वह कुछ भी नहीं बोली और अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसके घर कोई मेहमान आ रहा हो। उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। इतनी खुशी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। उसके होठों पर मधुर गान अपने आप मुखरित हो रहे थे। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। लगता था आज जीवन धन्य हो जाएगा। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहाँ पर मौजूद थे। भंते, मैं एक गांव में गया था। वह एक वेश्याओं का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षा भर मेरे यहाँ रुक जाओ। पास ही बैठे एक भिक्षु ने भगवान से कहा, वह अति सुंदर स्त्री है और ऊपर से वेश्या भी।
सारे भिक्षु में अचानक बिजली सी कौंध गई। सबने सोचा भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने फिर कहा, भगवान वो वेश्या है या नहीं, इन सब से मुझे क्या प्रयोजन। वह सुंदर है या क्रूर ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण बात तो ये है उसने मुझे राह पर रोककर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा लेने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो 4 माह उसके निवास पे रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं, जैसी आपकी आज्ञा हो। भगवान ने एक बार फिर विचित्रसेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ फुसर फुसर होने लगी। आग लग गई भिक्षु संघ में। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर भगवान से कहा, ये तो अन्याय है, सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें कौन रोकेगा, कौन समझाएगा। आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर ले। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भगवान ने उस भिक्षु को देखा, ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्रसेन का था। तुम्हें शायद मैं ना कर देता। जब प्रश्न पूछने और आज्ञा मांगने का साहस ही नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी, ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो इंसान के अंतर मन में झांक कर देख लेता हूँ और मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस बात को यही खत्म करो और 4 माह बाद जब विचित्रसेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो। मैं इसे जानता हूँ। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो ये कोई सन्यासी नहीं होगा, इसका कोई मूल्य ही नहीं होगा। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो ये सन्यास 2 पैसे का है, उसका क्या मूल्य है, कोई मूल्य नहीं। भिक्षु विचित्रसेन भगवान को प्रणाम कर चला गया। सारे भिक्षु संग उसे जाते देखते रह गए। कईयों के मन में तो तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाया है इसने, अब यह करेगा 4 महीने तक मौज। और अपनी किस्मत को सब कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु जरूर आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथों से खिलाया, तेल मालिश करवाया, नहलाई, नरम मुलायम बिस्तर पर सोने के लिए कहती, कभी कभी उसका मनोरंजन करने के लिए नाचने लगती, सुस्वादु भोजन कराती, कभी कभी वेश्या उसकी गोद में भी लेट जाती। भिक्षु वेश्या के घर की तरफ निगरानी करते और सारा हाल जाकर बुद्ध को सुनाते। 4 माह बाद जब वह भिक्षु विचित्रसेन आया तो वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। विचित्रसेन के साथ जब वेश्या आई तो वह भगवान बुद्ध के चरणों में सर रखकर बोली कि आपके भिक्षु को क्या मिल गया, मैं नहीं जानती। बस मैंने 4 माह उसका संग किया। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए वो सब उपाय मैंने किया। नाच गाना, साथ सोना, छूना, पर वह सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान। ऐसा पुरुष मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है। पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं ज्यादा उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो प्रभु। मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में न छिन जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण रूप से पुरुष है और उसने दीक्षा ली है। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रख दिया। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। मेरा बेटा विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने उस भिक्षु को देखकर कहा, देखा भिक्षु, तुमने मेरा बेटा वेश्या के यहाँ 4 माह रहा तो एक और भिक्षु अपने साथ ले आया। तू भी सीख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुझे छल रहा है। वह जो कह रहा है क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा। आंखें खोल जरा, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ। क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी हुई वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तुम वापस आते फिर? शायद कभी नहीं आते। हाँ, इस संग में एक और भिक्षु कम हो जाता।
और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस दिए बुद्ध की इस बात पर। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर हमारा मन पवित्र है तो उसे कोई भी वासना जरा सा भी हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।